नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अर्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथ पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 100 तक वर्ग निकालना सीख लिया था। आज हम लोग वर्गमूल चैप्टर पढ़ेंगे। तो वर्गमूल जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण वर्गमूल और एक होता है अपूर्ण वर्गमूल। 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर याद होना ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग क्या करें, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद कर लें। हम लोग जो वर्गमूल निकालने वाले हैं उसमें क्या होगा कि हमको 1 से लेकर के 9 तक की जो स्क्वायर होते हैं उनके वर्गमूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग लिख लेंगे 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर। 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो इतने हम लोग लिख लेंगे। अब देखते हैं कि पूर्ण वर्गमूल कौन कौन से होते हैं। पूर्ण वर्गमूल वो होते हैं जिनका हम लोग आसानी से वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे कि √4 का निकालना आता है। जैसे 4 का निकालना है तो 2 हो जाएगा, 9 का है तो 3 हो जाएगा। अगर 16 का वर्गमूल पूछ ले तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह के जो वर्गमूल आते हैं उनको पूर्ण वर्गमूल कहा जाता है। अब अगर पहचानना हो कि पूर्ण वर्गमूल कैसे पहचानेंगे, अगर छोटी संख्याएं दी हुई होंगी तब तो हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे। अगर 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट की बड़ी संख्या दी हुई हैं तो उनको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो उनके लिए क्या करेंगे कि जितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, उसके इकाई का अंक 1, 4, 9, 6 या फिर 5 होना चाहिए। जो संख्याएं दी हुई होंगी उनमें कौन सा अंक, इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो और 5 हो। तो हम लोग जान जाएंगे कि वो जो वर्ग है वो पूर्ण वर्ग ही है ना। तो ये चीज़ एक ध्यान रखनी है। उसमें 1, 4, 9, 6, 5 होगा तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है। अब अगर अपूर्ण वर्ग हो, हमको पहचानना हो, अपूर्ण वर्ग मतलब कि ऐसे वर्ग जिनको हम देख करके नहीं बता सकते हैं कि वे अपूर्ण वर्ग हैं या नहीं हैं, मतलब जिनका वर्ग निकालना आसान नहीं होता है, कठिन होता है। जो दशमलव में वर्ग आते हैं वे अपूर्ण वर्ग होते हैं। तो देख करके हम कैसे पहचानेंगे, उनमें 2 इकाई का अंक क्या होना चाहिए, उनमें जो इकाई का अंक है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 8 आ जाए। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं उनमें अपूर्ण वर्ग होती हैं। जैसे कि उदाहरण हम दे रहे हैं 9, 4, 0, 8 है। तो इसका अगर वर्गमूल पूछ ले तो आखिरी की जो डिजिट है, इकाई का अंक, वो 8 है, तो इसलिए इसका वर्ग अपूर्ण वर्ग होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं 60, 84। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि इकाई का अंक जो है वो 4 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब अगर यदि इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 और 9 है तो हम लोग किस तरह से वर्गमूल निकालेंगे। अगर इकाई का अंक 1 है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हम लोगों ने वर्ग निकाला है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यदि इकाई का अंक 1 है, स्क्वायर में अगर वर्गमूल में 1 आता है तो उसका 1 हो जाएगा अगर इकाई के अंक में आता है। और एक कहाँ पे आता है, यहाँ पे 81 में 1 आता है तो 9 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर इकाई के अंक में 1 आता है तो जो हम उसका वर्ग निकालेंगे वहाँ पर 1 हो जाएगा या फिर 9 हो जाएगा। अगर इकाई जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं उस संख्या में अगर इकाई का अंक 4 है तो क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर में 4 आता है और किस स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, तो 8 के स्क्वायर में 4 आता है, तो 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं उसकी इकाई का अंक अगर 5 दिया हुआ है तो जो हम वर्गमूल निकालेंगे उसका, तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, 25 में 5 आता है, 5 का जो स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, 5 के स्क्वायर में 25 आता है। और अगर 6 का इसी तरह से निकालेंगे तो 6 में 4
वाले में आता है 4 चौक 16, ये देख रहे हैं आप, और ये 6 में आता है 6 छह 36, तो 6 में आता है। और अगर इसी तरह से 9 का निकालेंगे तो इसी तरह से 9 में भी 3 त्रिक का 9 आता है, और 7 सता 49, इस तरह से इकाई का अंक आता है। अब हम उदाहरण से समझेंगे तो बहुत ही जल्दी आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमने क्या बताया था, ऊपर यहाँ पे बताया था कि 1 4 9 6 5 होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं ये है कि नहीं है। तो इसमें 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो संख्या दी हुई है ये पूर्ण वर्ग है। अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि 4 जो है, इकाई का अंक जो 4 है, ये किस किस के वर्गमूल में आता है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 60 84। लास्ट के 2 अंक छोड़ करके हमको ये लाइन खींच लेनी है। 4 अंक की संख्या हो, 5 अंक की हो या 6 अंक की हो, लास्ट के हम 2 अंकों को छोड़ करके बीच से एक लाइन खींच लेंगे। अब जो 4 है ये 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। 8 के स्क्वायर में आता है तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2 और 8। अब हम देखेंगे कि जो ये 60 है, 60 किस स्क्वायर के बीच में आता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर है 64, और 7 का स्क्वायर कितना है, तो 49 है 7 का स्क्वायर। तो ये 7 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हम ज़्यादा वाली संख्या को छोड़ देंगे, जो कम वाली संख्या है हम लोग उसको लिख लेंगे 7, और यहाँ पर भी 7 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 64 60 के नज़दीक है या 49 60 के नज़दीक है। तो जो 49 है, तो जो 49 संख्या है ये 60 से ज़्यादा दूर पे है, और जो 64 है ये 4 अंक की दूर पे है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा नज़दीक होती, जैसे कि पहली वाली संख्या अगर 49 नज़दीक होती तो पहली वाली संख्या आंसर हो जाती। 8 अठाई 64 जो है दूसरी वाली संख्या नज़दीक है, इसलिए 78 जो हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब उसी तरह से इस वाली संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 4 0 9 लिख लेंगे, बीच से एक लाइन खींच लेनी है लास्ट की 2 संख्याओं को छोड़ करके। अब क्या करना है, लास्ट में हमको देखना है कि ये वर्गमूल है पूर्ण वर्ग की नहीं है। तो इसमें 9 दिख रहा है, इसलिए ये संख्या जो है ये पूर्ण वर्ग है। अब हमको देखना है कि किस किस संख्याओं के का इकाई अंक में 9 आता है। तो 3 त्रिक का 9 9 आता है, 7 सता 49, तो लास्ट में इसमें भी 9 आता है। तो दोनों संख्याओं को हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 7। अब क्या करना है, अब हमको देखना है कि 94 किस वर्ग के नज़दीक में है, किस स्क्वायर के नज़दीक में है। तो 9 9 81 होता है, और अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 ज़्यादा दूर पे है, तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 और 9 2 बार लिखना होता है, इसके सामने भी और इसके सामने भी। अब हमको क्या देखना है कि 9 9 81 हो गया था, 9 का स्क्वायर कितना हो गया था 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया था 100 हो गया था। अब ये देखना है कि ये जो संख्या है ये 100 के नज़दीक में है, ये 94 ये जो संख्या दी हुई है अगर 100 के नज़दीक में होगी तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा, और अगर 81 के नज़दीक में होगी तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। तो 94 जो है ये 100 के नज़दीक में है, तो क्या होगा हमारा, ये 97 94 09 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा।